तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, कोई मंत्री जो अपने आप को बहुत योग्य समझता है, अक्सर संविधान और लोकतंत्र की बात करता है और बात करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबको समान अधिकार है। पर हम जो बात पे आज बात कर रहे हैं उससे हमारा आपका एक खरा सवाल है। अगर आपके अंदर ज़मीर जिंदा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या भारत में लोकतंत्र है या लोकतंत्र केवल लोकतंत्र है? हम तो कहते हैं क्यों ना लोकतंत्र का नाम बदलकर जाति तंत्र में तब्दील कर दिया जाए। वर्तमान समय की मांग लोकतंत्र को जाति तंत्र में परिवर्तित करने की उठ रही है और पूरे देश में लोकतंत्र के नाम पर केवल जाति तंत्र का खेल हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं वो कैसे। और लोकतंत्र का चेहरा अब जाति तंत्र में बदलते हुए विकृत होता जा रहा है। हमारे देश में जो पहले नेता थे उन्हें इस बात का जज्बा रहता है कि ये मेरा देश है और मुझे देश की जनता ने चुना है और मुझे इस देश के लिए कुर्बान होना है। और चाहे जो जैसा चरित्र रहा हो, पर आज तक किसी प्रमुख पद पर बैठे नेताओं के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगे हैं, ना जातीयता के, ना दंभ के, ना भ्रष्टाचार के। पर जो स्थितियां वर्तमान समय में हैं उसमें ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि लोकतंत्र अब जाति तंत्र में परिवर्तित हो गया है। पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और राजनीति में अपराधी लोगों का चयन हुआ और अपराधीकरण के बाद अब लोकतंत्र को जाति तंत्र में राजनेताओं ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जात के आधार पर मीटिंगें, जात के आधार पर न्यायालय, जात के आधार पर मंत्री, जात के आधार पर मिनिस्टर, जात के आधार पर राष्ट्रपति और जात के आधार पर ही सारी बातें होती हैं। जात के आधार पर आपको नौकरी, जात के आधार पर आपका न्याय, जात के आधार पर कानूनी मान्यता। तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ है? ये जाति तंत्र नहीं तो और क्या है? जिस जिले में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति का नेता और मंत्री रहता है वो उस जाति को ज़्यादा सम्मानित करता है और उस जाति के कार्य और उस जिले में, उस देश में, उस प्रदेश में उसके जाति के ही अधिकारी, मंत्री, थानेदार, पटवारी रहेंगे। तो इसे जाति तंत्र ना कहें तो क्या कहें? ये विषय बहस और मुद्दों का नहीं, ये विषय देश के राष्ट्र निर्माण का है और देश के राष्ट्र की अखंडता और एकता को एक सूत्र में पिरोने की बहस का है। ये मुद्दा छोटा नहीं है। भले ही आज आम जनता की नज़र इस पर न जाए, पर एक दिन यही मुद्दा पूरे देश में विखंड का कारण बनेगा। हमारे देश में जात के आधार पर जो सुविधाएं दी जा रही थी वो इसलिए कि उन दबे कुचले व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का, इस मुख्य धारा के आरक्षण को हमने जाति में तब्दील कर दिया और उसे राजनीतिक प्रोपोगंडा से रचकर और उसकी वास्तविक स्थिति से अलग कर दिया। लाइन की सबसे पिछली लाइन में खड़ा व्यक्ति आज भी आरक्षण का कोई लाभ नहीं पाता और एक बार जो आरक्षण पा जाता है वो बार बार आरक्षण पाता है। तो इसमें लोकतंत्र कहाँ है? इसमें तो केवल जाति तंत्र है और जाति के तंत्र के आधार पर ही सारे काम हो रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक टिकटों का वितरण भी जाति के आधार पर होता है। मंत्री मिनिस्टरों का चयन जातीय संख्या और जनगणना के आधार पर होता है। फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का मतलब जातीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सबको समान अधिकार हो। हमारे नेता जनता के द्वारा और जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार और जनता के लिए काम करने वाली, पर आज की तारीख में जाति के द्वारा, जाति से दी हुई टिकट और जाति के आधार पर बना विधायक और मंत्री जो जाति के ही कार्यों के संपादन करेगा। ये देश का दुर्भाग्य है और आम जनता का दुर्भाग्य। हालांकि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक ना एक दिन देश की जनता जरूर जागती है।
देश ने इतने दिनों तक गुलामी सही और गुलामी की जंजीरों में तकलीफ सहते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उस गुलामी को नकार दिया और आज़ाद की सांस ली। उसके लिए उसे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी हो। वही हालात वर्तमान में राजनीतिक चालों की वजह से हो रहा है। राजनीतिक नेताओं को देश से बिल्कुल मतलब नहीं है। वो चाहे कोई नेता हो, उसे अगर राष्ट्र की और देश के आम जनता की बात होती तो निश्चित तौर पर देश को जाति में परिवर्तित कर विखंडित करने का प्रयास कतई नहीं करता। इससे साफ साबित होता है कि सत्ता के लोलुप और सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष के लोग सत्ता की लालच में पूरे देश को उस आग में झोंकने की तैयारी में है जिस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोकतंत्र एक समूह है और लोकतंत्र के दम पर ही पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। और उस लोकतंत्र को जो हम बार बार खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि जब तक लोकतंत्र जीवित रहे, जब तक देश जीवित रहे, इसे इसी तरह से खंडित करते रहो या किसी जाति वर्ग विशेष के आधार पर निर्णय लेते रहो। यहाँ तक कि आजकल न्यायालय, थाना, दंगे फसाद में जाति का भी महत्व रहता है। जब से वर्तमान सरकारें आई, जाति के आधार पर संगठन करने लगी, जाति के आधार पर रैलियां करने लगी, जाति के आधार पर सम्मेलन करने लगी, यहाँ तक कि जाति के आधार पर हर चीज का बंटवारा भी करने लगी। तो इसे लोकतंत्र कैसे कहें? मेरा सवाल है आम जनता से, उन अभद्र नेताओं से जो लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जाति तंत्र का समावेश, लोकतंत्र के मुखौटे का विकृत रूप, जिसको हम और आप सब लगाने में लगे। मैं हूं, आप हो, गैर हो, आज सब अपनी जाति की लड़ाई के लिए तत्पर हैं और जाति के आधार पर काम चाहते हैं। अगर जाति ही सबसे ज़्यादा प्रमुख है तो क्यों ना लोकतंत्र का नाम जाति तंत्र में बदल दिया जाए। हमारे संविधान की पहले पन्ने में पहले पंक्ति में ही लिखा है, हम भारत के लोग। वहाँ कहीं भी जाति का वर्णन नहीं है। पर निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि संविधान के पहले पन्ने में लिखना पड़े कि हम भारत के जाति जाति में बटे लोग। इसे हमें बचाना होगा। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी होगी। इसको बचाने में, इसको सुसज्जित करने में केवल एक जाति वर्ग का जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले सारे लोग, हम भारत के लोग, सारे लोगों को इसमें एक बार सोचना और विचार करना पड़ेगा। और ऐसे सत्ताधारी दल जो केवल जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, इन्हें चौराहों पर चमन चौक बनाकर चटनी करना पड़ेगा। और ऐसा होने भी लगा है और ऐसा होगा भी, क्योंकि आखिर अपने देश की अवनति और अपने देश के साथ धोखा और अपने लोकतंत्र के साथ गद्दारी हम कब तक सह सकते हैं? क्योंकि पहले देश, उसके बाद जीवन होता है। और एक बात आपको और अब बता दें, भारत में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है, पर ऐसा लगता है कि वह आने वाले समय में जाति तंत्र का उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग और आम जनमानस लोग, जिन्हें लोकतंत्र की संपूर्ण परिभाषा और लोकतंत्र के संविधान का वर्णन भी नहीं पता होगा, वो लोग केवल जाति की ही बात करते हैं। ये भारत है और भारत के संविधान में पहले ही पन्ने में पहला ही शब्द हम भारत के लोग। इसे बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही पन्ने में पहला ही शब्द हम भारत के जाति जाति में बटे लोग। और जिस दिन ये लिख जाएगा, पूरा देश फिर से राजतंत्र और ताकत तंत्र में बदल जाएगा और फिर से वही होगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसे बचाने के लिए सबसे पहले हमें लोकतंत्र बचाना होगा और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जातीय संप्रदाय को हटाना होगा। हमें वास्तव में उनको सुरक्षित और आरक्षित करना पड़ेगा जो वास्तव में गरीबी और परेशानी और मजलूम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, सब अपने भाई हैं और भाई वही है जो अपने भाई को गले लगाए। दोस्तों नमस्कार, बोलो जय जाति तंत्र की।